भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવજીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં, પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે. જેવા અક્ષરધામમાં છે એ રીતે જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. ભગતજી મહારાજ કી જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કી જય. યોગીજી મહારાજ કી જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કી જય. महंत स्वामी महाराज की जय. सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अक्षर ब्रह्म सत्र के लाभार्थी सभी हरिभक्तों को हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। इस वर्ष
हम अक्सर ब्रह्म सत्र में गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा नूतन वर्ष निमित्त लिखे गए हित वचनों के अनुसार विचार, विश्वास और कृतार्थता, इन 3 भागों में प्राप्ति के विचार के गहन अध्ययन द्वारा प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी श्री ने नूतन वर्ष के आशीर्वाद पत्र में लिखा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा दिव्य सत्संग हमें मिला है। सचमुच यदि हम सोचें तो संयम, सेवा, समर्पण, समझदारी और श्रद्धा भक्ति से सुसज्ज ऐसा सत्संग समुदाय मिलना अति महान भाग्य की बात है। आज सत्संग में हरिभक्तों के समर्पण का दर्शन करते हुए यह अहोभाव होता है कि सचमुच इस कलयुग में ऐसा निस्वार्थ समर्पण हो सकता है। सत्पुरुष की आज्ञा होते ही हरिभक्त अपने समय, संपत्ति, संतान और सर्वस्व को निस्वार्थ रूप से भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वास्तव में करते भी हैं। शास्त्रों में हमने बलि राजा के समर्पण की कथा सुनी है, लेकिन आज सत्संग में बलि राजा के समर्पण की याद दिलाने वाले अनेक हरिभक्त दृष्टिमान हैं। तो चले देश विदेश में रहने वाले हरिभक्तों की अलौकिक समर्पण गाथाओं को सुनकर प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने का प्रथम सोपान विचार का अभ्यास करते हैं विद्वान एवं वरिष्ठ संतों के वक्तव्य द्वारा। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, उनमें एक दिव्यता की अनुभूति होती है। संस्कृत मुखपाठ करने वाले छोटे बच्चे के जीवन में दर्शन करने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ जन्म लेने वाले छोटे बच्चे जिनके जीवन में गुजराती या तो हिंदी बोलना भी नामुमकिन है, लेकिन उस समय में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने एक संकल्प किया, सत्संग दीक्षा मुखपाठ 1000 કરી આપે અને મસ્ત જય જયકાર થાય। और यह संकल्प से धीरे धीरे से छोटे छोटे बच्चे के हृदय में, उनके माता पिता के हृदय में एक भावना प्रकट होने लगी कि ये मुखपाठ हमें पूर्ण करना है। इसीलिए सत्संग दीक्षा के मुखपाठ का एक यज्ञ, मानो एक महायज्ञ शुरू हो गया और छोटे छोटे बच्चे को लेकर अपने माता पिता उनको मुखपाठ कराने लगे। और परम नाम के एक छोटे 3 साल और 9 महीना का एक बच्चा है ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में। और जब 2.5 साल का था तब उन्होंने सत्संग दीक्षा संस्कृत श्लोक मुखपाठ का एक महायज्ञ शुरू किया। 15 महीना तक हर रोज के 3 से 4 घंटे तक मुखपाठ का एक यज्ञ शुरू रहा। उनके माता और पिता दोनों बड़े प्यार से, प्रेम से, धीरज से ये छोटे बच्चे में इस प्रकार की एक मुखपाठ करके गुरु जी को राजी कर सके, उन प्रकार की उन्हें सपोर्ट देने लगे। और समय आते हुए ये हुआ कि जब वो 3 साल और 9 महीने का हुआ तब उन्होंने सत्संग दीक्षा का पूर्ण मुखपाठ 315 श्लोकों का कर दिया। तब सबको पता चला कि किस तरह से हो सकता है। लेकिन जैसे गुणातीतानंद स्वामी ने बताया कि वृत्ति द्वारा सेवन करने वाले ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीत संत है, वो भारत में रहकर भी वृत्ति द्वारा ऐसे छोटे छोटे बच्चे का सेवन करके उन्हें एक दिव्यता की अनुभूति और उनका एक दिव्य प्रताप सबको पता चले, इस प्रकार की एक अनुभूति सबको हुई। ये तो एक बालक की बात बताई, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 500 से भी अधिक छोटे बालक ऐसे हैं जिन्होंने सत्संग दीक्षा के मुखपाठ पूर्ण किया है। और जो किशोर और युवक वो भी इतने 500 से भी अधिक है, उन्होंने भी ये सत्संग दीक्षा मुखपाठ किया। और एक हरिभगत है जिनकी आयु है 76 ईयर की, उन्होंने भी सत्संग दीक्षा का मुखपाठ पूर्ण किया। तो ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुष जब कोई संकल्प करते हैं तो वह संकल्प साकार होता है और सबके हृदय में एक प्रकार की एक चेतना, एक प्रकार की दिव्यता की एक अनुभूति प्रकट हो जाती है। ऐसी ही एक दिव्यता की अनुभूति होती है तप के विषय में। फरवरी मास में महंत स्वामी महाराज आने वाले हैं
उनको प्रसन्न करने के लिए मानो एक तप का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हो गया कि तप के द्वारा भगवान और ऐसे संत को प्रसन्न करना। परम पूज्य महेंद्र स्वामी महाराज ने अपने गुरु योगी जी महाराज को उनकी आज्ञा से 5 दिन तक निर्जल उपवास करके प्रसन्नता प्राप्त की। वही प्रसन्नता अपने गुरु को तप करके प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत व्रत महेंद्र जी व्रत शुरू हुआ। महेंद्र जी व्रत यानी कि सतत 5 दिन तक निर्जल उपवास करना। कभी निर्जल उपवास नहीं करने वाले से कई हरिभगत है जिन्होंने सीधे ही महेंद्र जी व्रत शुरू कर दिया। तब सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। छोटे बच्चों से लेकर 76 ईयर के एक वडील हरिभगत प्रवीण भाई नाम के, उन्होंने भी महेंद्र जी व्रत करके स्वामी जी को प्रसन्न करने का एक नम्र प्रयास किया। और कई तो ऐसे होते हैं जो 5 दिन से अधिक 7 दिन का निर्जल उपवास करने वाले, 9 दिन का निर्जल उपवास करने वाले, 12 दिन का निर्जल उपवास करने वाले भी भक्त है जो निर्जल उपवास करके स्वामी जी को प्रसन्न करते। तब उनकी एक दिव्यता की अनुभूति सबको पता चलती है। और स्वामी जी फरवरी में यहाँ पधारने वाले, तब तक 1200 से भी अधिक बाई भाई छोटे बड़े सब हरिभगत ऐसे होंगे जो महंत जी व्रत पूर्ण करके स्वामी जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। तो जब स्वामी जी पधारने वाले थे, ये जब अनाउंसमेंट हुआ, तब से एक अद्भुत लंबे समय तक चलने वाले व्रत की शुरुआत हुई। कई ऐसे हरिभगत है जिन्होंने स्वामी जी आएंगे तब तक 7 महीने का समय होगा, तो 7 महीने तक उन्होंने धारणा पारणा नाम का व्रत पूर्ण करेंगे। कई ऐसे हरिभगत है जो 7 महीने तक खटरस का व्रत पूर्ण करके स्वामी जी के दर्शन करेंगे। कई ऐसे भक्त है जो ऋषि चांद्रायण व्रत 7 महीने तक करके फिर स्वामी जी के दर्शन करने वाले हैं। कई ऐसे हरिभगत है जो 7 महीने तक लिक्विड व्रत पूर्ण करके स्वामी जी के दर्शन करने वाले हैं। कई ऐसे हरिभगत है जो भगत जी व्रत 7 महीने तक करके स्वामी जी के दर्शन करने वाले। तो इतने लंबे समय तक तप करके स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त करने का मानो एक दिव्यता की एक अनुभूति का महायज्ञ यहाँ हमें दर्शन दे रहा है। स्वामी जी आ रहे हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनके द्वारा भगवान हमें दर्शन देने आ रहे हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए जब जाते हैं तब पवित्र परिशुद्ध होकर जाना चाहिए। ये भावना से सब एक शुद्धि का मानो संकल्प लेकर तप करते हैं। एक मित नाम का युवक है जिन्होंने न तो प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए, न तो महंत स्वामी महाराज के दर्शन आज तक प्रत्यक्ष रूप से किए। पहली बार स्वामी जी के वो दर्शन करने वाले हैं। तब उनके हृदय में हुआ ऐसे एक महान पवित्र संत के दर्शन करते हैं तो हमें शुद्ध होकर करना चाहिए। सत्संग होने से पहले जाने और अनजाने में कोई भी गलत काम हो गया हो तो उनकी शुद्धि के लिए मुझे तप करना है। और शुद्धि के लिए उन्होंने 7 महीने तक भगत जी व्रत का तप करके व्रत करके शुद्ध होकर पहली बार सत्पुरुष के दर्शन ये मित नाम के युवक करने वाले। तब सबको इतना आश्चर्य होता है कि ये भावना किस तरह से आती है। स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी एक भावना, रघु नाम का एक युवक है जिन्होंने ऋषि चांद्रायण व्रत शुरू कर दिया है। वो व्रत के बीच में एक बार उन्होंने महेंद्र जी व्रत पूर्ण किया, दूसरी बार उन्होंने महेंद्र जी व्रत शुरू करके पूर्ण किया और उनके बाद 6ठा और 7वां दिन का भी निर्जल उपवास किया। जब संतों के द्वारा पूछा गया कि 7 दिन तक आपने ये 2, 6 और 7 2 दिन का उपवास अधिक क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि स्वामी जी को किसी का भक्त का अभाव अवगुण आ गया वो पसंद नहीं है। और जाने अनजाने में कोई ऐसे परम पवित्र भक्त का द्रोह हो गया वो भी स्वामी जी को प्रसन्न नहीं है। तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने में किसी का अवगुण आया हो या तो किसी का द्रोह हुआ हो तो उनकी शुद्धि के लिए मैंने ये 6ठा और 7वां दिन का निर्जल उपवास किया कि जब स्वामी जी आएंगे तब प्रसन्नता की उनकी दृष्टि में प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार की भावना से सब दर्शन करते हैं कि मानो साक्षात परमात्मा परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण यहाँ ऑस्ट्रेलिया पधार रहे हैं तो उनके हमें दर्शन करना है। लेकिन आज हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दिव्यता ये कोई संत की नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये परमात्मा की दिव्यता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक दिव्य पुरुष
हमें जो प्राप्त हुए साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस प्रकार की प्रतीति हमें हर पल होती जाती है। तो हम भी ये सब दर्शन करके और विचार जब करते तब विचार कर से हमें ये प्रतीति होती है, तो इस प्रकार की प्रतीति दृढ़ कर सके कि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है और हमें भगवान का सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर वो विचरण करते रहते हैं। तो इस दिव्यता की अनुभूति हर दिन हम सब कर सके, वही उनके श्री चरणों में प्रार्थना। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज प्रथम बार 1977 में जब यहाँ लंदन पधारे, तब योगी जी महाराज ने संकल्प किया था कि लंदन में भविष्य में एक बहुत बड़ा शिखरबद्ध मंदिर यहाँ भी बनेगा। भविष्य अंदर मोटू मंदिर थशे। सरकार आपने जगह आपशे, कई मंदिर करो। वो महाराज नो स्वामीनारायण भगवान नो आशीर्वाद। तो प्रमुख स्वामी महाराज के मन में योगी जी महाराज का जो संकल्प था, वो संकल्प पूर्ण करने की परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की अंतर से इच्छा थी और इसके लिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने 1970 से लेके 1990 तक कई अलग अलग जमीन पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रयत्न भी किया और अंत में 1990 में हमको ये ज़मीन प्राप्त हुई और यहाँ शिखरबद्ध मंदिर बनाने की शुरुआत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की। उस वक्त यहाँ हमारे हरिभक्तों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सत्संग भी कम था और हरिभक्तों की जॉब भी बहुत सामान्य थी और उस वक्त यहाँ आर्थिक मंदी भी चल रही थी। But the realities of the 1990s were also a critical issue. Unemployment has gone up again for the 13th month running. 2,175,000 people are out of work, the highest for nearly 3 years. It's now the longest recession since the Second World War. The pound is now floating free and falling fast on the foreign exchanges. लेकिन भक्तों ने देखा कि हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की अंतर की इच्छा है कि लंदन में ऐसा शिखरबद्ध मंदिर, ट्रेडिशनल पत्थर का मंदिर, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि भारत के बाहर पहली बार ऐसा मंदिर बन रहा था। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सब हरिभक्त अपने जी जान से इस सेवा में सब लग गए। ऐसी मंदी भी चल रही थी, फिर भी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को बहुत प्रेम से, बहुत दिल से हरिभक्तों ने ये सब सेवा की, समर्पण किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त सब हरिभक्त को एक एक करके मिलते थे और मंदिर में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनकी सेवा की नोंद करते थे। गुजराती में लखनी कहते हैं। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार मिले और वो जब रकम पूर्ण हो गई तो स्वामी जी दूसरी बार हरिभक्तों को मिले। दूसरी बार जो कुछ इकट्ठा हुआ वो भी पूर्ण हो गया। तो तीसरी बार भी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने हरिभक्तों को बुलाया और सेवा करने की विनती की। तो हरिभक्तों ने उतने ही प्रेम से 3-3 बार परम पूज्य स्वामी श्री के चरणों में ऐसा समर्पण किया, ऐसी सेवा की भेंट की। कई हरिभक्तों ने तो 3-3 बार सेवा तो की और ऊपर से लोन लेके भी संस्था को समर्पण किया। तो ऐसा हरिभक्तों ने समर्पण उस वक्त किया था। एक प्रसंग ऐसा उस वक्त हुआ कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, स्वामी जी के प्रति भी बहुत आदर था। तो वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने आए थे। संत लोग भी थे, यहाँ के बड़े बड़े हरिभक्त भी थे। तो सबको लगा कि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है, धनवान है, तो उनको अगर स्वामी जी बात करे तो कुछ सेवा करे तो मंदिर का काम पूर्ण हो जाए। तो स्वामी जी ने बहुत प्यार से उनको विनती भी की कि अगर ऐसा बड़ा मंदिर चल रहा है और कुछ हमें यहाँ आर्थिक अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप भी अगर कुछ मदद करें तो मंदिर का काम सब पूर्ण हो जाए। तो उस वक्त उस बड़ी व्यक्ति ने अपने हिसाब से थोड़ी कुछ सेवा की होगी, लेकिन उन्होंने स्वामी जी को सलाह दी कि स्वामी कि अगर हमारे पास ऐसी पैसों की बचत नहीं है, पैसों की तंगी है, तो हम ये मंदिर फेज़ में भी कर सकते हैं। पहले सभा मंडप बनाओ, फिर दूसरे मकान बनाओ, फिर मंदिर बनाओ। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ ही पूरा कर देना चाहिए। तो वो तो ऐसी बात करके चले गए। फिर स्वामी जी संतों के साथ, हरिभक्तों के साथ बैठे थे, तब स्वामी ने बताया कि उनके हिसाब से उन्होंने बात की बराबर है,
लेकिन मुझे मेरे ये लंदन के यूके के सब हरिभक्तों पर विश्वास है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये हरिभक्त बाजार में जाके अपनी जात को बेच देंगे, फिर भी ये मंदिर की सेवा वो लोग पूर्ण करेंगे और ये मंदिर पूर्ण करेंगे। આપણે વિચાર એ કર્યો કે ભાઈ આપણે ગમે એમ છે તો આપણે આ ભગવાનનું કામ છે અને ભગવાનને સંતનો મહિમા ખરેખર હોયલો એનું ત્રીજું એ આપણે વાત કરી તો એને અર્થે શું ન થાય પોતે મારે જ ધન ધામ કુટુંબ પરિવાર ભગવાન માટે કરી નાખવું આ એ બળની વાતો આપણે થઈ અને આપણે વાત કરી કે પેલા બી ડૉક્ટર અમારા ઇન્દ્રવદનભાઈ આપણા છે ને ટ્રસ્ટી એટલે એમને કહ્યું તમે રવા દો બધા ફાંફા મારવાનો આપણે કોઈની પાસે કંઈ જવું નથી હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને એ બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે અને આપણે બીજાની પાસે કંઈક વાત કરવી નથી। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के ऐसे समर्पित हरिभक्त थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बाजार में जाके अपनी जात को बेच देंगे लेकिन मंदिर का काम पूर्ण करेंगे, ऐसा स्वामी जी के मन में विश्वास था। 114 જણને મેં ફોન કર્યા હતા, 108 જણ હાજર હતા લોન આપવા માટે। કેવી સેવા કરાવે। એક ભાઈ મને કહે કે સ્વામી મારે દીકરી પરણાવવા માટે પૈસા રાખ્યા છે, એ બધા હું અહીં આપી દઉં। મેં કીધું પણ દીકરીનું લગ્ન ક્યારે કરશો? એ કે ગોતીએ જ છે। એક ભાઈએ નર્સિંગ હોમ માટે જે પૈસા રાખ્યા છે એ બધી જ રકમ અહીંયા આપી દીધી। એક ભાઈ ચેક લઈ આવ્યો અને પછી ઓડ નંબર લખ્યો હતો। મેં કીધું આ ઓડ ફિગર કેમ છે? તો મને કહે છે કે સ્વામીજી હકીકત કહું, ધેટ વોઝ ધ લાસ્ટ પેની આઈ હેડ ઇન ધ બેંક। બેંકમાંથી સંપૂર્ણ ખાલી કરી એને આવ્યા હતા। આપણા વિષ્ણુભાઈ છે વેસ્ટ લંડનના, તો એ વિન્ડો પેઇન સાફ કરવા જાય, 4 કંઈક પાઉન્ડ મળે એમ થોડું થોડું ભેગું કરી ભગવાનને અર્પણ કરે। કેટલાક જણા ડિવેટ બનાવી એ વેચી અને ભગવાનને આપે। કેટલાકે કેક્સ બનાવી, કોઈની પાર્ટી હોય ઘરેથી કેક બનાવે પોતાના ખર્ચે, અને જે કંઈ રકમ આવે અહીંયા સેવા। આ બાજુ સાયાએ શરૂ કર્યું કે ભાઈ બધાનું કેટરિંગ કરો। બાળકો એલ્યુમિનિયમ કેન્સ માટે નીકળી પડે। કેટલાક યુવકો વાળ કાપવાનું શરૂ કર્યું, ગાડીઓ સાફ કરવાનું કેટલાકે લીધું। એની જે કંઈ રકમ આવે એ પણ મંદિરમાં। तो हम देख सकते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसे हरिभक्त तैयार किए थे। तो मंदिर बनाने के लिए जब पैसों का प्रॉब्लम था तो बड़े बड़े घर बेच दिए और सामान्य छोटे घर में रहने के लिए चले गए। कई लोग फ्लैट में रहने को भी गए, तो वो जो पैसे थे वो उन्होंने मंदिर के लिए समर्पित किए। कई हरिभक्त ऐसे थे कि उन्होंने एक्स्ट्रा जॉब की। वो एक जॉब तो वो करते थे, लेकिन उसके उपरांत एक्स्ट्रा जॉब करके भी वो पैसे इकट्ठे करके ये मंदिर में उन्होंने समर्पण किया। कई हरिभक्त, कई यंग हमारे युवक ऐसे थे कि वो पढ़ाई करते थे तो वो नाइट में जॉब करने के लिए जाते और उसमें से भी जो पैसे इकट्ठे होते वो सब वो मंदिर के लिए वो समर्पित करते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो उन लोगों ने चॉकलेट का नियम लिया और ऐसे ऐसे नियम लेके पैसों की बचत की और मंदिर में उन लोगों ने भी पैसों की सेवा की। वो छोटे छोटे बच्चे और हमारे जो किशोर युवा होते हैं, तो यहाँ बड़ी बड़ी गेम्स स्टेडियम जब मैच होती है तो उसके बाद वो सोडा के टीन, एल्यूमिनियम टीन होते तो वो कलेक्शन करते, वो गार्बेज में हाथ डाल डाल के वो सब टीन ले आते और वो उनको बेच के भी जो पैसा मिलता। ટીનના ડબલા વેચજો, આ ટીનના ડબલામાં વીણી વીણી શું મોટું કરવાનું એમ થાય કે ના થાય, પણ ટીનના ડબલામાંથી મંદિર થયું છે એની મહત્તા છે। મહત્તા એની છે કે ટીનના ડબલામાંથી મંદિર થયું છે।
આ શોભા જ એની છે. આ ગુરુની મરજી પ્રમાણે હરિભક્તો કરે, જેને સ્વામીને વિશ્વાસ હોય કે આ બધું કરશે જ, અને એ પ્રમાણે કરી બતાવ્યું. અને આ રીતે થયેલું છે બધું. યોગીઓ પણ પ્રભુ શાસ્ત્રીમાને રાજી કરવાનો તાન એ ગુરુ ભક્તિ, એમના માટે જે કરવું પડે એ કર્યું છે. तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हरिभक्तों का समर्पण, प्रमुख स्वामी महाराज को राजी करने की भावना कैसी थी, ये सब हमको ये लंदन मंदिर में देखने को मिला. वो हमारे सन्निष्ठ हरिभक्त थे CM पटेल, उस वक्त हमारे BAPS UK के वो प्रेसिडेंट थे, और उनके पास सब हिसाब था. उनको मालूम था कि इतने पैसों से मंदिर पूरा होने वाला नहीं है. तो उन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को विनती की कि स्वामी जी कुछ पर्चा करो. गुजराती में पर्चा माने कि कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ तो मंदिर पूरा हो जाए. फोन આવ્યો તો સ્વામી બોચાસણ હતા, અને CMનો ફોન આવ્યો કે સ્વામી આ તમે આ બધી માથાકૂટ કરો છો ને, આમ ચપટી તમે તો બધું જાણો છો, અને આમ કરીને કામ થઈ જાય. સ્વામી કે ના, શાસ્ત્રી મહારાજને રીતે જે પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણે પરસેવો થશે, પરચો નહીં થાય, પરસેવો થશે તો ખ્યાલ આવશે શાસ્ત્રીમાં કેવી રીતે મંદિરો બાંધ્યા છે, એની જણ ખ્યાલ આવશે. तब प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि CM काका पर्चा नहीं होगा, लेकिन हमें पसीना बहाना पड़ेगा, तब ये मंदिर पूरा होगा. तो स्वामी जी ऐसा बोले, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि उन लोगों ने सही अर्थ में पसीना बहाया, इतना समर्पण किया, और ये मंदिर का काम वो पूर्ण भी किया. तो ये सब समर्पण की भावना इस लंदन मंदिर में हमको देखने को मिलती है. तो ऐसे हरिभक्त परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किए, तो ऐसा दिव्य सत्संग हमें प्राप्त हुआ है कि हरिभक्त स्वामी जी को राजी करने के लिए अपनी जात भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज और उनके हरिभक्तों को कोटि कोटि वंदन. विश्व में सबसे लार्जेस्ट हिंदू मंदिर रॉबिन्सविल का अक्षरधाम. अक्षरधाम का 191 फुट उत्तुंग शिखर जब हम देखते हैं तब हमें हिंदू होने पर गर्व होता है. इतना अच्छा अक्षरधाम का कार्य हुआ, लेकिन विघ्न भी बहुत आए. मई 11, 2011 में कुछ अज्ञानवश ऐसे कई लोगों ने आक्षेप किए अपूर्ण माहिती के आधार पर, और अक्षरधाम का कार्य बंद हो, रुक जाए, ऐसी भावना उनके मन में थी. हमारे साथ जो बरसों से अनुभवी पत्थर के जो स्वयंसेवक थे, उनको हमसे अलग कर दिया गया. सभी के लिए यह समाचार बहुत ही आघातजनक था, दुखदायक था. सभी के मन में एक शंका भी थी कि यह कार्य अब कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा. तो ये सभी चिंता में डूबे हुए थे. प्रमुख स्वामी जी महाराज के दृढ़ संकल्प और महंत स्वामी जी महाराज का जो मनोबल इस कार्य में सबसे महान था. उस समय परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज के समय में सभी संतों हरिभक्तों ने ही मंदिर निर्माण का कार्य किया था. हमारे लिए आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की सेवा के लिए ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम सभी संत हरिभक्त साथ में मिलकर इस निर्माण कार्य में जुट जाए. और स्वामी जी का यह आदेश सभी के लिए संजीवनी समान बन गया. परम पूज्य महंत स्वामी जी और ईश्वरचरण स्वामी जी ने मार्गदर्शन दिया कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कम से कम 400 फुल टाइम वॉलंटियर्स की आवश्यकता रहेगी. उन्होंने संकल्प भी दिया कि 2023 में यह मंदिर की प्रतिष्ठा भी करनी है. यह समाचार सुनकर सभी व्यवस्थापकों को के मन में भी लगा कि यह भी तो एक चैलेंज है. अमेरिका में 2 साल तक फुल टाइम ऐसे 400 वॉलंटियर्स इकट्ठा करना, ये भी एक चैलेंज था, और उनको प्रोत्साहित करना भी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति भी विकट थी. पहले तो ये पत्थर का कार्य जिसका किसी को अनुभव नहीं था, बिन अनुभवी स्वयंसेवक थे. 2 साल में कार्य पूर्ण करना था. यहाँ की एक्सट्रीम वेदर में जो ठंड, बारिश, जो गर्मी थी, वो कीचड़ में, बर्फ़ वर्षा में, पवन तेज बहता रहता है, इतनी हाइट पर काम करना था.
तो ऐसी परिस्थिति में आने के लिए तैयार भी कौन होगा, यह भी थोड़े विचार उनके मन में चल रहे थे। लेकिन स्वामी जी का एक आदेश आया। स्वामी जी ने वीडियो के द्वारा सभी सभाओं में एक आदेश दिया कि हम जितना भी हो सके उतना समय का दान यहाँ पर करें। સાંઈ બાપાના હૃદયનો સંકલ્પ એટલે રોબિન્સવિલ અક્ષરધામ, તે સાકાર કરવાનો છે. બધાએ ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ, 3 મહિના, 6 મહિના, 1 વર્ષ સેવા જોડાવું. બાપાનો રાજીપો મળશે, સેવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. और देखते ही देखते स्वामी जी के वचन के अनुसार सभी विद्यार्थी, जॉब करने वाले, बुजुर्ग, भाई भाई सभी वॉलंटियर्स सेवा के लिए तत्पर हो गए और धीरे धीरे करते 400 परमानेंट और 15 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के हजारों ऐसे वॉलंटियर्स अपना समय दान देकर यहाँ पर सेवा में आने के लिए जुड़ गए। और परिस्थिति कैसी थी कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उनको भी साफ़ सुथरी की, सफाई की सेवा उनको दी जाती थी। जो विद्यार्थी थे कभी उन्होंने पावर टूल्स का उपयोग नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो कटर चलाना, फाइटर चलाना, कटोरी चलाना, ड्रिल करना पत्थर में, पत्थर को जोड़ना, क्रेन चलाना, ट्रक चलाना, लिफ्ट चलाना, ये सभी कभी उन्होंने लाइफ में किया नहीं था। लेकिन सभी के मन में एक ऐसी भावना थी कि स्वामी जी का आदेश है, तो समय का दान उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया। उसमें भी खास करके जो विद्यार्थी थे वे लोग 6 महीने की, 1 सेमेस्टर की, कई लोग 2-2 सेमेस्टर की, कई लोग 1.5 महीने तक उन्होंने छुट्टी लेकर, ब्रेक लेकर उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और वे सेवा में आ गए थे। उसी प्रकार से मेडिकल में एडमिशन मिलना ये बहुत ही कठिन यहाँ पर होता है। लेकिन एटलांटा के जो तिलक थे उनको मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिला था। वैकेशन में वे सेवा में आए, उनको लगा कि यहाँ सेवा में ज़्यादा रुकना है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलता है, तो क्या करें। वे गए तो सही वहाँ पर, लेकिन उनका मन नहीं लगा। उन्होंने डीन से कहा कि मुझे जाना है सेवा के लिए, मुझे यहाँ से ड्रॉप लेना है। डीन ने कहा कि कहाँ जाना है, तो कहा कि रॉबिन्सविल जो सेवा चल रही है तो वहाँ पर मुझे जाना है, तो मुझे ड्रॉप चाहिए। उन्होंने कहा कि एडमिशन मिलना मुश्किल है, आप जाने की बात कर रहे हैं। कहा कि हाँ जाना है। डीन को भी प्रेरणा हुई भगवान की दया से। उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केस में आपको 1 साल तक आपका एडमिशन हम रिजर्व रखते हैं, आप सेवा करके आइए। लेकिन ऐसी तैयारी वेस्ट बोरो के अक्षर भाई थे, तो उनके पिताजी ने उनको प्रोत्साहित किया कि आप 1 महीने की सेवा के लिए वैकेशन में जाए। अक्षर की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने कहा कि आपकी जो ड्रीम कार है वो मैं लाकर आपको दूंगा यदि आप 1 महीने के लिए सेवा में जाए। वे आए तो ड्रीम कार की लालच से हम कह सकते हैं सेवा के लिए, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर सेवा की उनके मन में लगा कि यहाँ तो ज़्यादा रुक कर सेवा करनी है। तो पिताजी को फ़ोन किया 1 महीने के बाद कि आपकी जो कार है वो आपके पास रखो, मुझे कार भी नहीं चाहिए और मुझे अभी अक्षरधाम पूर्ण हो तब तक सेवा करनी है, तो 1-1.5 साल तक अब मैं घर वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे समर्पित विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर जो भाई भाई सभी ने यहाँ पर सेवा की है, ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज का एक प्रभाव था, एक चमत्कार था, एक आकर्षण था। और उनकी आज्ञा में टुक टुक होने की जो समर्पण की तैयारी थी, यह सभी विद्यार्थियों के जीवन में हमें देखने को मिली। साथ में जो जॉब थी उसका भी त्याग करके आने वाले ऐसे हजारों हरिभक्त थे, डिवोटीज थे। कई लोगों ने, पति पत्नी ने, दोनों ने जॉब का त्याग करके पूरा परिवार वहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसे भी कई लोग हैं। ह्यूस्टन के जो केदार भाई ठक्कर है, वे और उनकी जो धर्मपत्नी, वे दोनों 2 साल तक जॉब का त्याग करके थोड़ा पार्ट टाइम वहाँ पर काम करके फुल टाइम सेवा में वहाँ पर 2 साल रहे। डलास के जो अभी पटेल थे, उनके विवाह का 1 साल ही हुआ था, लेकिन उन दोनों ने माता पिता से आज्ञा लेकर कहा कि हम सेवा में जाने के लिए उत्सुक हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, आप जाओ, हम घर का संभाल लेंगे। तो दोनों ने जॉब का त्याग करके
वहाँ पर मकान किराए पर रख कर प्रतिष्ठा हुई तब तक फुल टाइम वहाँ पर सेवा में जुड़ गए। तो ऐसे तो बहुत सारे हजारों ऐसे स्वयंसेवक हैं जिन्होंने अपना जो बिजनेस था, जॉब था, अपना व्यवसाय था, उसका त्याग करके, उसको गौण करके, किसी को सौंप कर वे वहाँ से चले गए कि स्वामी जी की आज्ञा है तो सेवा में जाना है। तो ऐसे स्वयंसेवक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, डेटा एनालिस्ट थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वे भी वहाँ पर धूल में काम करना था, एक्सट्रीम ठंडी में काम करना था, बारिश के कीचड़ में काम करना था, तेज़ हवाओं में काम करना था। कोई व्यवस्था हो न हो, किसी प्रकार की चिंता किए बिना उन्होंने यह बहुत ही भक्ति भाव से यह सेवा का कार्य संपन्न किया है। स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न उन सभी कार्यकरों पर हुए थे। हमने यह जो भी समर्पण देखा उसके मूल में सत्पुरुष का निस्वार्थ पवित्र प्यार, उनका मार्गदर्शन और उनका प्रोत्साहन था। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने पत्र के द्वारा, वर्चुअली सभा के द्वारा और इन पर्सन भी कोई मिलने जाता था तो उनको प्रोत्साहित करके इस सेवा में जुड़ने के लिए वे प्रोत्साहित करते थे। और साथ में सभी हरि भक्तों का योगदान, समर्पण, तन मन और धन से, यहाँ समय की अनुकूलता नहीं है सभी को हम याद कर सके, लेकिन बहुत हजारों 12,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक यहाँ पर सेवा में आए थे। एक बड़ा विश्व विक्रम हम कह सके, ऐसा अद्भुत भक्ति का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर संपन्न हुआ। साथ में जब प्रतिष्ठा विधि संपन्न करके स्वामी जी जब भारत जा रहे थे तब सेवक संत ने पूछा कि स्वामी जी आपको इस यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? उस समय स्वामी जी ने कहा कि समर्पण। स्वामी जी ने गुजराती में कहा कि खरेखर ये भूलाय एम नहीं, वास्तव में सचमुच मैं भूल नहीं सकूंगा, ऐसा समर्पण सभी भक्तों ने किया है। When we see Akshardham today, we see beauty, we see grandeur, we see intricacies, but what we cannot see are the sacrifices made by thousands of volunteers. What we cannot see are the long, quiet drives home after hours of seva. What we cannot see are the spouses stepping in to take care of the children. What we cannot see is letting go of personal comforts to stand shoulder to shoulder with others. Or the missed family dinners and birthday celebrations. Or postponing career goals, vacations, and personal milestones. Putting aside disagreements or personal preferences. Spending weekends away from home. Dealing with fears, doubts, and uncertainties. Hidden within every pillar and etched in each carving of Akshardham will be the story of unseen sacrifices. Countless hands and countless hearts, each offering their devotion without ever being seen. कि छोटे छोटे जो हरिभक्त है, वैसे आर्थिक दृष्टि से उसका बड़ा योगदान। हरिभक्त भगवान और संत के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी भावना है कि हमको कुछ सेवा करना है, पर उसकी तकलीफ भी बहुत है। छोटा सा घर है, 6 फुट बाय 8 फुट की छोटी सी रूम में वो रहते हैं। शायद बेसिक रिक्वायरमेंट, संडास, बाथरूम भी उसके घर में नहीं है। कई घर तो आधा फुटपाथ पर भी है। और भी बहुत प्रश्न उन लोगों के पास है, जैसे शारीरिक प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, कुटुंब परिवार का जो प्रश्न है, वो बहुत से प्रश्न है। फिर भी जब समय सेवा का होता है, सेवा करने का समय आता है, उस वक्त वो लोग वो नहीं सोचते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के बाद हम सेवा करेंगे। वो प्रॉब्लम रहते ही है, फिर भी उत्साह के साथ, महिमा के साथ वो सेवा करते हैं। मुंबई में एक महिला हरिभक्त है, उनका पति से वो अलग है, उनका छोटा सा लड़का है, तो जीवन निर्वाह के लिए उनके संबंधी के साथ वो रहती है। वो परिवार में 5-6 आदमी थे, वो सब जॉब करते थे, कुछ काम करते। तो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक बर्तन साफ करना, कपड़ा की धुलाई करना, घर साफ सुफ करना, रसोई पकाना, वो सब कुछ पूरा दिन चलता। उस दरमियान उन्होंने धारणा पारणा का व्रत किया और सोचा कि हमको पारणा करना 1 महीने के बाद, तो हमको ठाकुर जी की रसोई करना है।
बापा का थाल की रसोई करना है, संतों को रसोई देना है। उनके पास पैसा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लड़का पढ़ता था, उसकी मजबूरी थी। उन्होंने 1 महीने तक हर रोज साड़ी में जो फूल भरते हैं उनकी काम चालू किया और 1 महीने के बाद शायद 70-75 रुपया उन्होंने कलेक्ट किया और ठाकुर जी के चरणों में दे दिया। दूसरा एक हरिभक्त, बहुत स्थिति सामान्य है, उन्होंने सोचा कि प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन चरित्र अभी चालू हो रहा है लिखने का, तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। फिर 500 रुपया, 400-500 रुपया उन्होंने दिया कि जो उसमें पेपर का उपयोग होगा उसमें हम थोड़ी सी सेवा कर लेंगे। एक हरिभक्त ने ऐसा बताया कि जो पेन का उपयोग होगा, जीवन चरित्र में पेन का उपयोग होगा, उनकी सेवा मैं करूंगा। तो अपने संप्रदाय में उसी प्रकार सेवा करने की भावना बहुत बड़ी रहती है। छोटे हरिभक्त धर्मादा नियमित देते हैं, अगर लेट हो जाता है तो सूद के साथ देने का प्रयत्न करते हैं। स्थानिक मंदिर का प्रोजेक्ट हो, मंदिर निर्माण हो या कुछ प्रोजेक्ट हो, तो उसी वक्त भी वो आगे ही रहते हैं। संस्था का बड़ा बड़ा उत्सव हो, उसी वक्त भी अगर आर्थिक सेवा करना है तो कभी अपना खुद का कुछ सोचते भी नहीं है, वो सेवा करते रहते हैं। उस वक्त वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा घर के प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, एक काम सोल्व हो जाए, बाद में सेवा करेंगे। बोलते वो तो रहेंगे ही। अपना भगवान का जो कार्य है, सत्संग का जो कार्य है, महंत स्वयं महाराज को जिनको राजी करना है, तो उसी प्रकार वो सोचकर वो सभी सेवा वो करते हैं। हमारा सौभाग्य है, पवित्र पुरुष महंत स्वयं महाराज हमको मिले हैं कि जहाँ भगवान प्रकट होते हैं उसी जगह ही ऐसी भावना सेवा करने की होती है। उसी प्रकार ये सब हरिभक्त छोटे बड़े सेवा करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में यह बात बताई कि जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं उस वक्त अपना अक्षरधाम, अपना समग्र ऐश्वर्य और अक्षरधाम के मुक्त सहित ही यहाँ पृथ्वी पर वे पधारते हैं। क्यों? अनेक जीवों का कल्याण करना है, यही हेतु है उनके यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होने का। और यह कल्याण की गंगा अविरत रूप से चलती रहे, इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्यक्ष स्वरूप ऐसे गुणातीत संत द्वारा प्रकट रखा है। गुणातीत संत जो गुणातीतानंद स्वामी, जो भगवान का अक्षरधाम है, उसका ही मूर्तिमान स्वरूप है, उनकी ही परंपरा आज तक चल रही है। ऐसे गुणातीत संत के रोम रोम में भगवान प्रत्यक्ष हैं। जब उनकी प्राप्ति होती है, उनका संबंध होता है, तो भक्त को अंतर में यह अनुभूति होती है कि मुझे सचमुच में ही भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान के ही दर्शन हुए हैं और भगवान से ही मुझे वार्तालाप होती है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। ऐसी अनुभूति भक्तों के अंतर में होती है। और जब ऐसी अनुभूति होती है, भगवान का ऐसा निश्चय हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप में गुणातीत संत के रूप में जब ऐसा निश्चय हो जाता है, तो उसके अंतर में यही विचार आता है कि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या ना करूं। अंतर में हमेशा ऐसा उत्साह बना रहता है। भगवान स्वामीनारायण में लोया के 3रे वचनामृत में भी यही बात बताई है। जब भगवान और संत का महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय होता है, तो भक्त के अंतर में यही विचार रहता है। वो राज्य का भी त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है। सुख, धन, कुटुंब, परिवार, किसी का भी त्याग करना उसके लिए वो कुछ कठिन नहीं महसूस होता। वो अपना पूरा जीवन भगवान और संत के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। अभी हम देखते हैं BAPS संस्था में 1100 से भी ज़्यादा संत हैं। भारत से तो है ही, लेकिन विदेश में से भी कई युवाओं अपना सब कुछ त्याग करके भगवान और संत के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके आनंदित होते हैं। भारत में से, शहर में से भी आए हैं, तो कई वनवासी भी युवान हैं, कई देहातों में से भी आए हैं। सभी लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं।
अमेरिका खंड में से तो अभी 125 त्यागी है और अभी 19 नए दीक्षार्थी भारत आ गए हैं और अपना जीवन भगवान और संत के चरणों में समर्पित करने की तत्परता उनके जीवन में है। ऐसे देश विदेश के जो युवाओं साधु बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए आते हैं, उनके माता पिता के अंतर में भी इतना ही उत्साह होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। वे भी प्रेरित करते हैं अपने बच्चे को कि नहीं, यही जीवन है। सचमुच में तो तुम अपना जीवन कृतार्थ कर लो, क्योंकि यही मार्ग से वो अपना जीवन तो कृतार्थ करता है, लेकिन अनेकों को भगवान और संत के इस मार्ग पे वो चलने की प्रेरणा देते हैं। तो भगवान और संत की ऐसी कल्याण गंगा में सम्मिलित होने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो अपने लड़के को इस कार्य में जोड़ देते हैं। तो उनके माता पिता के अंतर में भी बहुत ही आनंद होता है। और कई माताएं बचपन से ही अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती हैं, माला जपती हैं, तपश्चर्या करती हैं कि मेरा यह लड़का बड़ा होकर ज़रूर भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें, त्यागाश्रम स्वीकार कर लें। अरे कई तो विधवा माताएं हैं जिनका और कोई आश्रय नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उसके अंतर में भगवान के सिवा और किसी का आधार नहीं रहता, लेकिन उसके अंतर में यह तमन्ना है कि नहीं, ये मेरा बच्चा वो साधु ही बने। उससे उसके अंतर में आनंद भी होता है। और इनका जीवन में कभी कभी तो ऐसे माता पिताओं के पास बहुत सारे पैसे हैं, संपत्ति है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंतर में धन्यता का अनुभव करते हैं और पुण्य का भी अनुभव करते हैं। कई युवान भी अच्छी आमदनी प्राप्त करते होते हैं, फिर भी अपने वो सब भोग विलास और वैभव उसका त्याग करके वो भगवान के चरणों में आ जाते हैं। कई माता पिता के तो एकमात्र ही संतान हैं, फिर भी वो अपने इस इकलौते बेटे को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। और अपने बच्चे को अर्पण करने के बाद माता पिता दोनों इस सत्संग के कार्य में भी जुड़ जाते हैं और सत्संग का ही कार्य करने में अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। तो इससे उनके जीवन में हमेशा धन्यता का अनुभव होता है और यह जो भरोसा है कि नहीं, भगवान ही हमारी संभाल रखते हैं, तो उन सब के जीवन में यह प्रतीति होती है और अनुभव भी है उनकी संभाल भगवान और संत करवाते ही हैं। और इससे उन्हें प्रतीति है, विश्वास है कि हमारा जीवन धन्य है। तो ऐसे सभी के जीवन में हम देखते हैं तो भगवान और संत की प्राप्ति से अंतर में ऐसे त्याग की भावना, समर्पण की भावना युवाओं के अंतर में भी है और उनके माता पिता के अंतर में भी हमें दिखाई पड़ती है। हरिभक्तों के ऐसे अद्वितीय समर्पण को सुनते ही हमें अनुभव होता है कि यह सत्संग समुदाय कितना शुद्ध और सच्चा है। तो उससे भी बढ़कर लाखों भक्तों में ऐसी शुद्ध निष्कलंक भावनाओं का आरोपण करने वाले सत्पुरुष कितने सच्चे होंगे। सत्पुरुष की परम सत्यता ही भक्तों में ऐसे निस्वार्थ समर्पण को जन्म देती है। और जब ऐसे सच्चे पुरुष बात करे तब हमें विश्वास होता है कि यह बात सत्य ही होगी। इसलिए जब वे भगवान के स्वरूप की बात करते हैं तब हमें उनके वचनों को परम सत्य मानने की प्रेरणा मिलती है। वे ही हमें समझाते हैं कि श्री जी महाराज सर्वकर्ता है, उनकी मर्जी के बिना सूखा पत्ता भी हिलने को समर्थ नहीं है। वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 27 के वचन अनुसार सृष्टि में जो अनंत आश्चर्य है वह मुझे प्राप्त हुए प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा होते हैं। तो चले एक वीडियो के माध्यम से परम पूज्य स्वामी श्री द्वारा दिए गए भगवान के स्वरूप को देखने समझने का दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और प्राप्ति के विचार के दूसरे चरण
विश्वास को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं। સર્વકર્તા મહારાજ મહારાજ સિવાય કોઈ કંઈ કરી શકતું નથી, થઈ શકતું નથી, સૂકું પાંદડું પણ હાલી શકતું નથી. આપણે કાર્ય કરીએ છીએ એ પણ એમની ઈચ્છા, એમની શક્તિથી, એમની પ્રેરણાથી જ આપણે કરી શકીએ છીએ. પણ આપણને કહું અને એવું બધું આપણામાં જે થોડું છે, આ બ્રહ્માંડનો મોટો જબરજસ્ત માણસ હોય ને તો પણ કંઈ કરી શકે, બ્રહ્મા પણ કરી શકે એમ નથી, પ્રકૃતિ પુરુષનો પુરુષ પણ કંઈ કરી શકે એમ નથી. એ બધાની અંદર ભગવાનનું કર્તાપણું છે, ભગવાનની સત્તા ચાલે છે. એવી જો આપણી દ્રઢતા હોય તો આપણને કંઈ વાંધો ના આવે, કારણ કે મહારાજ પોતે એ વાત સમર્થ છે. તો એની આગળ આપણે કોણ, આપણે એની આગળ કંઈ હિસાબમાં નથી. એવી દ્રઢતા આપણને બરાબર થાય તો પછી આપણે બીજું રહે જ નહીં કે મારાથી થયું, મેં કહ્યું, મને આને કર્યું, અને મને આમ કર્યું, અને આ મારું આમ કર્યું, અને ફલાણે. કોઈ કોઈનું કોઈ બગાડતા નથી, કોઈ કોઈનું સુધારતા પણ નથી. જે છે અંદર પ્રેરણા ભગવાનની છે એટલે એ બધું થાય છે. અને એ જે કંઈ થતું હોય આપણા સારા માટે થતું હોય, ભગવાનની ઈચ્છાથી જે કંઈ થતું હોય આપણા સારા માટે હોય. આપણે ઈચ્છા કરીને એ વસ્તુ ન થઈ તો એમાં ભગવાનની ઈચ્છા સમજવાની. કરતા જે આવે એટલે એ કરે છે, પછી આપણે ન થયું એમની ઈચ્છાથી, આપણે બહુ મહેનત કરીને સારું કરવા જતા હતા પણ ન થયું તો ભગવાનની ઈચ્છા લો, તો પછી દુઃખે ના થાય, મુશ્કેલી ના આવે, ઉજાગરોય ના થાય, બીજાને વાતો કરવાનું પણ ના થાય. કારણ એમની ઈચ્છા એમ હશે, આપણે બહુ સારી વાત હતી પણ ના થયું. તો સર્વ કરતા પરમાત્મા છે અને જે કરે છે સારું જ કરે છે એવી આપણી દ્રઢતા છે. એટલે આપણે ભક્તિ, સત્સંગ, કથા, વાર્તા, બીજું ત્રીજું કરીએ છીએ, એમાં થાય કે આને મને વિઘ્ન કર્યું. હવે એ વિઘ્ન કરનારામાં પણ ભગવાન છે જ, અને એની દ્વારા વિઘ્ન કર્યું છે આપણને, એ આપણા સારા માટે છે. એ દ્વારા આપણને લાગ્યું આ મારો દ્વેષી છે, મારા ઉપર એને ઈર્ષા છે, મારા ઉપર એને આમ છે, એટલે આ વિચારો આપણા અંદર ઉત્પન્ન થયા. પણ કરતા પણ જો હોય તો મારા નહીં છે, બસ કાંઈ એમ જે કરતા છે. અને એ મહારાજને આગળ ધરી દે એટલે પછી કઈ જાતનો વાંધો ના આવે. એમ આપણે પણ આ વસ્તુ છે, કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણને આવે તો સીધી જ વાત આપણે છે કે મહારાજ જે કરે છે સારા માટે છે, એમની ઈચ્છાથી જ થાય છે, એમની મરજીથી જ થાય છે, તો પછી પ્રશ્ન કોઈ રહેતો નથી. પણ આપણું જ્યાં અસ્તિત્વ આપણને છે, આપણા બુદ્ધિનું, આવડતનું, ડાપણ, બીજું ત્રીજું, ભણેલા વિદ્વાન પંડિત, હું આ બધો આ જાતનું બધું કાર્ય કરી શકું એ મારી શક્તિ, એનો બધો ખ્યાલ રાખીને આપણે ફરીએ તે મોટા મોટો ભાર આપણે લઈને ફરીએ છીએ. એ ભાર છે એ પછી ઊંચકાય નહીં તો પછી દુઃખ થાય ને મુશ્કેલ, બહુ વધારે પડતો ભાર લઈને ફરીએ તો. પણ આપણે બનથી ભાર જ એમને ઉપાડ્યો છે, એને જ ભાર ઉપાડ્યો છે. આ બધું કરે છે એ આ એમના સંકલ્પથી બધું થાય છે, થયું છે ને થાય છે ને થવાનું છે. એમાં વચ્ચે આપણે અલગ ડો કરીને હું કરું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, થઈ ગયું, મેં પછી થઈ ગયું મેં. પણ આ જો વિચાર આપણે રાખીએ તો આપણને શાંતિ, શાંતિ ને શાંતિ. બધાની અંદર આપણને એક ભાવના શ્રીજી મહારાજને દેખાય કે ભગવાનનું જ કરતાપણું દેખાય. એમને કર્યું તોય ભગવાને કર્યું છે, બીજાએ કર્યું તોય ભગવાને કર્યું છે. એટલે એમાં આપણને કોઈ જાતની એ વસ્તુ લાગે નહીં. તો આ એક વસ્તુ આપણે કરવાને માટે છે. એ પ્રમાણે આપણે હંમેશા જ્યારે જ્યારે કંઈ પ્રશ્ન થાય કે મહારાજ ઈચ્છા છે, મહારાજ જે કરશે સારા માટે છે, આપણા દુશ્મન નથી, દાસના દુશ્મન હરિકેદી હોય નહીં, એ પણ આપણે કહીએ છીએ. સર્વ કરતા પરમાત્મા છે, ભગવાને કરતા માનો એટલે કલ્યાણ છે. પણ એ કરતાપણું આપણને નથી રહેતું એનું કારણ કે આ બધો માન ને ઈર્ષા બધાને લઈને. પણ એ કરતાપણું રાખે તો માન ને ઈર્ષાને બધું માર્યા ફરે, કોઈ પણ જાતનો આપણને અડે નહીં, અસર પણ થાય નહીં, સંકલ્પ થાય નહીં. તો એ દ્રઢતા રાખી અને હંમેશા આપણે વર્તીએ એવું બળ મહારાજ સર્વને આપે જ प्रार्थना। स्वामी श्री के वचनों से हमें प्रतीत होता है कि सकल सृष्टि के कर्ता नियंता सर्वोपरि श्री जी महाराज है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब श्री जी महाराज ही करते हैं और हमारे भले के लिए ही करते हैं। ऐसे श्री जी महाराज आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। ऐसा विचार जब जब हम करते हैं तब तब हमें अवश्य ही हृदय में आनंद का और कृतार्थता का अनुभव होता है। प्राप्ति के विचार का यह अंतिम चरण है कृतार्थता। ऐसी कृतार्थता को हर पल जीने वाले
सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी हमें समझाते हैं, मानो मड़ी छे मोटी बात, हाथ आवी तेमा हारजो रे, करी जतन दिवस रात, सुता बैठा संभारजो रे। सचमुच हमें बहुत बड़ी बात मिली है। इसीलिए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने इस साल के धनुर्मास के पाठ में हम सभी हरिभक्तों को आदेश दिया है कि मानो मड़ी छे मोटी बात, इस कीर्तन को प्रतिदिन हम महिमा के साथ और विचार के साथ गान करें। तो आइए इस कीर्तन आधारित वीडियो का आस्वाद ले और आनंद के सागर में डूब जाए। मानो मड़ी छे मोटी बात, मानो मड़ी छे मोटी बात, हाथ आवी तेम हार जोरे, करी जतन दिवस रात, सुता बैठा ए संभार जोरे। साचो मळ्यो छे सत्संग अंगे, अचड़ करी राख जोरे, रखे चढ़े बीजानो रंग एवं, डापण दूर नाख जोरे, लई बैठा छो मोटो लाभ भेटी, पूरण ब्रह्म ने रे, नहीं तो दुख नो उगत डाभ मानी, ले जो ए मर्म ने रे, आज पाम्या छो आनंद है आनंद हो आनंद, आज पाम्या छो आनंद, वाम्या दारुण दुख ने रे, एम कहे निष्कुड़ानंद रखे, मुक्ता एवा सुख ने रखे, मुक्ता एवा सुख ने रे। શ્રીજી મહારાજ મળ્યા, બીજી મોટી કોઈ વાત નથી। આ સત્સંગ સાચો છે, એ બધું રીત રિવાજ સાચા છે, ધર્મ નિયમ સાચા છે, બધું જ સાચું છે। એટલે એમાં જ મન રાખજો। અબજ રૂપિયા હોય, આપણે મળ્યું હોય, કેટલું જતન કરી, કેટલું જતન કરી, તો આ તો કરોડ ગણું એથી અધિક છે। ટૂંકમાં આ જતન કરવા જેવી વસ્તુ છે। किया जीव किया जगदीश, किया जीव किया जगदीश, जानो जुजवी ए जात छेर मर, आपीए सो सो शीश, तो ये मण मड़्यानी वात छेरे, किया कीड़ी करी मेड़ाप भेड़ू, थावा भारे भेद छेरे, किया पूर्ण पुरुषोत्तम आप, किया जीव जेने बहु कैद छेरे, अति अणमड़्यानु एह मळवू, मायिक अमायिक ने रे, ते तो दया करी धरी देह आवे, उद्धारवा अनेक ने रे, तय थाय एनो मेड़ाप जारे, नरतन धरे नाथ जीरे, कहे निष्कुड़ानंद आप त्यारे, મળાય એને સાથે જીવે। માઇક ને અમાઇક ભેગા થાય એ ક્યાંથી બને? આપણે માઇક બધા અને અમાઇક ભગવાન એ બે ભેગા થાય એ તો બને જ નહીં, ક્યારેય બની નથી। અનંત અનંત જન્મ, અનંત કલ્પો સુધી આ બધું આપણે આટા માર્યા છે, પણ કોઈ દિવસ ભગવાન મળ્યા નથી, એટલે અમાઇક મળ્યા નથી। એ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત મળી ગઈ છે, એ કલ્પના પણ આવે એવી નથી। ક્યાં જગદીશ, ક્યાં કીડી ને ક્યાં હાથી, એ વાત ઈશ્વરને કરી ક્યારે મળાય એવું નથી। પણ ભગવાન અહીં બ્રહ્માંડમાં આવ્યા ત્યારે મેળ પડ્યો, જો બ્રહ્માંડમાં આવ્યા જ ના હોત તો આપણે ચક્રાઓ જન્મ મરણ ચક્રાઓ મટત જ નહીં। પણ આ કેવળ ભગવાને દયા કરી અને આપણા કોઈ પુણ્ય નથી, અનંત બ્રહ્માંડના જીવ બધાનું પુણ્ય ભેગું કરીએ તો ભગવાન આવેવા નતા, પણ તે સહેજે આવી ગયા, એટલી બધી દયા કરી ભગવાન। આગળ જોવા પણ કોણ ગણતીમાં આવીએ રે, સિદ્ધ ડોળીને ડાપણ સમજુ શી
શિયાણા હસાવીએ રે. જેણે રચ્યું આ જગત જોને જુજવીએ જાતનું રે. જેણે રચ્યું આ જગત જોને જુજવીએ જાતનું રે. જોતા મુંજાઈ જાય માત એવું કર્યું ભાત ભાતનું રે. એણે કર્યું એવું એક થાય નહીં જરૂર જાણીએ રે. વણ કરીએ એવી વેકશી અભિમાન આણીએ રે. પેલીડા પણ ભોળા પણ રહીએ દાસના દાસ થઈને રે. કહે નિષ્કુળાનંદ આપણ તો બેસીએ લાભ લઈને રે. આપણે ખરેખર જોવા જઈએ તો આ બ્રહ્માંડની રચના, આ પૃથ્વીની રચના જુઓ ને, એમાં નીતિ નીતિ પોકારી કહેવાય એટલું બધું દાપણ છે. એટલું આ જન્મ મરણ, આ જન્મે છે, બાળક ક્યાંથી આવે છે, બધું જોવા જઈએ તો કોઈને હજુ સુધી ઉકેલાયો નથી. ભગવાન મહારાજ મનુષ્ય જન્મે છે ક્યાંથી, કેવી રીતે આવે છે, ક્યાં જવાનું છે, એ બધું રહસ્ય છે. એટલે એ આપણે ફસાઈ ના જવું અને આ જગત બધું જોતા, બ્રહ્માંડનું રચના જોતા એ કોઈનું દાપણ કામમાં આવ્યું નથી. જે જે હરિએ કર્યું હે, જે જે હરિએ કર્યું હેત એવું કરે કોણ. આપણે રે માત તાત સગા સમેત માન્યા સનેહી ભોળા પણે રે. જોને ગર્ભવાસની ત્રાસ ટાળી ટળે કેમ કોઈની રીતે પણ ટાળીને અવિનાશ રાખે. ખબર અન્ન તોયની રે. વળી સમે સમે સંભાળ, વળી સમે સમે સંભાળ જાણો કરે હરિજનને રે. બીજું એવું કોણ દયાળ, બીજું એવું કોણ દયાળ. કાર્ય મનાય નહીં મનને રે. ગર્ભવાસથી એ તો બહુ મોટો ત્રાસ છે. અને પદ્માએ ભગવાન રક્ષા કરી અને આપણે વ્યક્તિને બહાર લાવ્યા. અને પછી પણ સમય બધી સાર સંભાળ રાખે છે. હવે આટલો મોટો મહિમા, આટલું મોટી દયા, આટલી બધી કૃપા આ બધું કર્યું છે. આપણે બીજે કોઈ રંગે ચડવું નહીં, કોઈના દાપણે આપણે દાપણ કરવું નહીં. આપણે આપણી વાત समझाई है कि इन्हें मुक्ता थी। आज अक्षर ब्रह्म सत्र के 13वें दिन की सभा में हमने दिव्य सत्संग समुदाय के हरिभक्तों के समर्पण का विचार किया, जिसके द्वारा हमें विश्वास होता है, प्रतीति होती है कि हमें सच्चे सत्पुरुष की प्राप्ति हुई है। उनके वचनों के आधार पर यह समझ में आता है कि हमें साक्षात श्रीजी महाराज की प्राप्ति परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुई है। और यही बात का विचार जब जब हम करते हैं तब तब हमें अहोभाव होता है और आनंद का अनुभव होता है। हरिभक्तों के समर्पण की तरह हरिभक्तों की समझदारी का विचार करते हुए भी हमें विशेष अनुभूति होगी कि यह सत्संग सच्चा है, सत्पुरुष सच्चे हैं। जिसका विचार हम आने वाली सभा में करेंगे। तब तक सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य
ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं